अटैक, ठीक है, डॉस अटैक, ठीक है जी। तो डॉस अटैक आपके पास बेसिकली क्या है, डिनायल ऑफ सर्विसेज। क्या है बेटे, डिनायल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, बेसिकली ये है क्या, डॉस का क्या मतलब है आपके पास, डिनायल ऑफ सर्विसेज। क्या है बेटे, डिनायल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। चलो इसको मेंशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। ठीक है, इसकी मैं सबसे पहले ना आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। होता क्या है, लेट्स सपोज आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास एक वेब सर्वर है। एक वेब सर्वर है, ठीक है जी। लेट्स सपोज वहां से क्या किया जाए, अ, बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स जो है बेसिकली कनेक्ट है। ये थोड़े से ही बन पाएंगे, लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन आप लेट्स सपोज आप कहेंगे जी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ जो है लेट्स सपोज यूजर्स हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे यूजर्स। अच्छा, बहुत सारे यूजर्स जब हैं एक साथ, जब किसी भी वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो उसमें से अब लेट्स सपोज वो आंसरेबल है, लेट्स सपोज आपके पास 10,000 है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स जो है बेसिकली आपके साथ अटैच है, तो उसमें से उसकी कैपेसिटी है लेट्स सपोज कि वो 100 ऑफ को जो है लेट्स सपोज फॉरन आंसर कर दे और 100 को जो है वो बाद में करे, लेट्स सपोज इस तरह से बात हो, ठीक है। तो इसमें से लेट्स सपोज ऐसा है कि एक जो ये वाला यूजर है ना, ये वाला यूजर, ठीक है, ये वाला यूजर जो है बेसिकली ये यूजर है, ठीक है, और बाकी सब जो है बेटे वो फेक है, फेक यूजर्स हैं जो कि कनेक्ट है आपके पास एट अ टाइम, वो सब के सब फेक यूजर्स हैं, ठीक है जी, फेक यूजर्स हैं। अब होगा क्या कि आपके पास इस तरह से हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ लेट्स सपोज रिक्वेस्ट आने के बाद ना, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेट्स सपोज कि ये आंसर करे किसको, जो आपके पास ओरिजिनल यूजर था, जो आपके पास ओरिजिनल यूजर था, इसके साथ ये बेसिकली कनेक्ट होना चाह रहा था, इसको जो है बेसिकली आंसरेबल था। लेकिन आप जब एक साथ बहुत सारे यूजर जो है वेब सर्वर के साथ अटैच हो जाएंगे, तो होगा क्या कि बेसिकली सब के सब जो है वो डिनायल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिनायल हो जाएंगे, ठीक है, किसी को भी सर्विस नहीं मिलेगी, और आपका जो सिस्टम है, वेब सर्वर है बेटे, सर्वर जो है बेसिकली क्रैश कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सर्वर क्रैश कर जाएगा, वो रिप्लाई करने के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं जो कि उसने ओरिजिनल को रिस्पॉन्ड करना था, ओरिजिनल को भी रिस्पॉन्ड करने के काबिल वो नहीं रहा, ठीक है। तो इसको इसकी थोड़ी सी आ, ठीक है बेटे, अंडरस्टूड, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसकी एग्जांपल और भी बहुत अच्छी ले सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक ऑडिटोरियम में कोई लेट्स सपोज 500 स्टूडेंट्स बैठे हैं एक साथ, लेट्स सपोज, तो कोई एक यूजर अगर टीचर से बात करना चाह रहा है, उससे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है, तो उसी टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एक साथ क्या हो जाए, टीचर से क्वेश्चन करने लग जाए, तो क्या टीचर रिस्पॉन्ड करने के काबिल रहेगा? मोहित, अलियाबास, सीमी, जल्दी से चैट बॉक्स में, क्या वो टीचर रिस्पॉन्ड कर पाएगा? नहीं बेटा। अब जो टीचर से बेसिकली एक ओरिजिनल यूजर था, जेन्युइन यूजर था, वो सवाल करने जा रहा था, बजाय उसको जवाब मिलता अब किसी को नहीं होगा टीचर, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास एक वेब सर्वर जो कि
इस काबिल ना हो आपको, फेक यूजर्स की वजह से आपको रिस्पॉन्ड ना कर सके, आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, तो ये बेटे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डिनाइल, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सर्विसेज, डिनाइल ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विसेज अटैक इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटे, इसको हम फर्दर इस पे बात करते हैं कि अटैक एट प्रिवेंटिंग यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग अ वेब सर्वर। ठीक है जी, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि आपके पास मल्टीपल फेक यूजर्स, मल्टीपल जो फेक यूजर्स हैं आपके पास वो आ गए। ठीक है, यूजर कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, आर जनरेटेड फॉर द सर्वर। अब हुआ क्या, इस दौरान सर्वर आपका बिजी हो गया, सर्वर इज बिजी इन रिस्पॉन्डिंग, सर्वर इज बिजी इन रिस्पॉन्डिंग किसको, टू द फेक यूजर्स, टू द फेक रिक्वेस्ट। इस चक्कर में दैट एक्चुअल रिक्वेस्ट आर डिलेड, या इग्नोर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इससे होता क्या है बेटे, मैंने क्या कहा, इससे नुकसान हमें क्या होता है, इससे नुकसान हमें ये होता है कि आपका सर्वर जो है ना वो क्रैश हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं रहता। ठीक है, इट कुड नॉट रिप्लाई, या रिस्पॉन्ड कह सकते हैं, रिस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल क्लाइंट। ठीक है जी, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। ठीक है जी, तो जब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो बेटा हम लोग कह देंगे, हम लोग बेटा मेंशन कर देंगे कि क्या होना चाहिए, आप फिल्टर्स लगाइए, उसमें चेक करें कि कौन सा ओरिजिनल यूजर है, कौन सा फेक यूजर है, किसको रिस्पॉन्ड करना है या किसको रिस्पॉन्ड हमने नहीं करना। आप बेटा यूज करें फायरवॉल का। ठीक है बेटे, फायरवॉल क्या करती है बेसिकली, ये प्रोटेक्ट करती है, ये लुक आफ्टर करती है एवरी, जो भी आपके सिस्टम में डाटा इंटर हो रहा है और जो भी आपके डाटा से सिस्टम से आपके सिस्टम से डाटा आउट हो रहा है, इन दोनों को ये चेक करती है। ठीक है, कि इन गोइंग और आउट गोइंग जो है किस डाटा की है, अगर वो आपके असल में अब ये होता क्या है कि ये फायरवॉल है, फायरवॉल का मतलब क्या है कि आपके पास डाटा आने वाला और जाने वाला दोनों को चेक करता है, अगर वो आपके सिस्टम के लिए नुकसानदेह है तो बेसिकली फायरवॉल उस डाटा को आपके सिस्टम तक नहीं पहुंचने देता। फायरवॉल जो है बेटा आपके पास सॉफ्टवेयर भी होता है और ये हार्डवेयर भी होता है। ठीक है, अच्छा, अब इससे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये बेटे कि ये आपका सिस्टम जो है वो इस काबिल ही नहीं रहता कि किसी को रिस्पॉन्ड कर पाए। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि लेट्स सपोज आपका जो नेटवर्क है उसको स्लो करने के लिए ये काम, ये हरकत की जाती है। ठीक है जी, और दूसरा बेटा आपके पास जो वेब पेजेस हैं वो एक्सेसिबल नहीं रहते, और ये होता किस वजह से, लेट्स सपोज लार्ज अमाउंट ऑफ स्पैम ईमेल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ स्पैम ईमेल की वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटे बहुत ही एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, वो क्या है हमारे पास, हैकिंग। तो हैकिंग क्या है बेसिकली,
कि आपका सिस्टम कोई भी अदर यूजर विदाउट परमिशन यूज करे बेटे, वो आपके पास क्या है, ठीक है, या आपके सिस्टम का एक्सेस ले ले तो बेटे वो क्या होगा, हैकिंग होगा। ठीक है, तो हैकिंग क्या है बेटे हमारे पास, हम कहते हैं एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एक्सेस टू अ सिस्टम विदाउट ऑनर्स परमिशन। ठीक है बेटे, आपके सिस्टम का एक्सेस कोई अनऑथोराइज यूजर कर ले, ठीक है, विदाउट आपको बताए, तो ये बेटे आपके पास क्या कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इस चक्कर में हैकिंग का जो मोटिव होता है बेटे वो क्या होता है, हैकिंग का जो मोटिव है बेटे वो क्या होता है, उसका मोटिव बेटा ये होता है कि आपका लेट सपोज जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको डिलीट कर दे, लेट सपोज उसके अंदर कोई चेंजिंग कर दे, ठीक है, तो हम ये भी मेंशन कर देते हैं, टू गेन पर्सनल इंफॉर्मेशन डिलीट डाटा और इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकता है बेटे, मेक चेंजेस इन डाटा। ठीक है जी, तो ये था बेटे आपके पास हैकिंग और उसके साथ मोटिव। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बेटा हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास हम बात करते हैं व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग आपके पास क्या होता है बेटे, अब आप कहें जी ये लेट सपोज मेरा सिस्टम है, ठीक है, लेट सपोज ये मेरी एप्लीकेशन है कोई, ठीक है, और मैं आपको इसका एक्सेस देता हूँ। आप इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर जो भी फॉल्ट्स हैं, जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, बेसिकली मुझे पता लगने चाहिए। ठीक है, कंपनीज बेसिकली स्पेशली इस चीज के लिए हायर करती हैं लोगों को कि आप लोग जो है इस चीज का हमें रिस्पॉन्ड करें, बताएं कि हमारी वेबसाइट में, एप्लीकेशन में किस किस्म की खूबी है, किस किस्म की खामी है, यूजर हमसे क्या डिमांड करता है। तो जानबूझ के अपने सिस्टम का एक्सेस देना और उसकी प्रोज एंड कॉन्स जो है बेसिकली जानना, ठीक है, और मतलब यूजर को परमिशन देना कि भाई तुम मेरे सिस्टम के साथ जो है लेट सपोज वो छेड़छाड़ करो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एथिकल हैकिंग। चलें इसकी बात करते हैं। आपके पास क्या है बेटा, कि ट्राई टू यूजर्स सिस्टम्स with try to hack user system with permission of honor। तो क्या इसमें इसमें क्या मोटिव होता है, इसमें मोटिव क्या होता है, इसमें मोटिव ये होता है, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स आर चेक। क्या बेटे, सिक्योरिटी यस बेटे, के लूप होल्स हमें मिल जाए, क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद बेटे हमारे पास एक पास पेपर में ना वो क्वेश्चंस हमसे पूछता है सम टाइम ना, कहता है कि व्हाट इज बॉट। ठीक है बेटे, बॉट ये होता है कि आपके पास आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा हो कि कोई मेलवेयर जो है ना वो डाउनलोडेड हो जाए और वो कॉज बने आपके पास डॉज अटैक की। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉट। सो व्हाट इज बॉट,
about a name given to the computer that has malware downloaded and used to cause DDoS अटैक। तो आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ था बेसिकली कि आप लोग बॉट नेट बनाइए या बॉट नेट की एक फिगर बनाइए या एक्सप्लेन करें कि बॉट नेट आपके पास क्या होता है। जी बेटा अभी ले लेते हैं, बॉट नेट क्या होता है। अब उसके अंदर जो बहुत सारे बॉट्स हैं उनको एक साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए या ये कहा जाए कि आपके पास नेटवर्क का बॉट्स बना दिया जाए जो कि क्रिएट करे आपके पास डीडॉस अटैक को लाने के लिए, ठीक है। तो बॉट नेट क्या होता है जी हमारे पास? बॉट नेट बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ बॉट्स that are created to carry out DDoS attack। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये नेटवर्क है, क्या है बेसिकली? ये नेटवर्क ऑफ बॉट्स है, बहुत सारे बॉट्स का नेटवर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि सिस्टम्स के अंदर मैलवेयर को बेसिकली डाउनलोड करवाया जाता है और उसके तहत जो है आपके सिस्टम्स को बेसिकली स्लो डाउन किया जाता है, क्रैश किया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास ये टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स।